कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था, फेंको। हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। देखेगा, घबराना नहीं। तो भैया देखा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो 2 कौड़ी के अंधभक्तों वाली हरकत करने लगे। तब तो लल्लन भैया अब वक्त रहते ही सुप्रीम कोर्ट को इन पे कार्रवाई करके जेल में ठूंस देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि देश के नागरिक और विपक्षी नेता इन पे जूता बरसाने लगे। क्योंकि भैया नफरत करने और जाहिल पने की भी हद होती है। अभी तक ये कहते थे कि मैं खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ, अगर रिक्शे वाला मियाँ 5 रुपए किराया मांगे तो उसे सिर्फ 4 रुपए दो, मैं सारे मदरसों पे ताला लगा दूंगा। लेकिन अब तो एक गन लेकर सीधे एक कौम को टारगेट कर रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अगर देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान न होता तो ये ससुरे भूखे मर जाते, या किसी नुक्कड़ पे चाय और पकोड़े का ठेला लगाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, इस तरह की वीडियो तो आज तक पाकिस्तान के आतंकियों ने भी जारी नहीं किया, जिस तरह से इन्होंने कर दिया। भैया मेरे हिसाब से मोदी जी को तुरंत इनको अपनी पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना इतनी गाली तो अभी एपिस्टीन फाइल की वजह से भी नहीं पड़ी है जितना सिर्फ इस वीडियो से पड़ जाएगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया देखना, इस वीडियो को भी AI जनरेटेड बोलकर ये हल्ला मचाया जाएगा कि ये अकाउंट हैक हो गया था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अमेरिका में एक किसान को 1 साल में औसतन 60 लाख रुपए के बराबर सब्सिडी मिलती है। अमेरिका के किसान के सामने भारत का गरीब किसान क्या टिक पाएगा? आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, कल मिस्टर रवीश कुमार ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया कि अमेरिका के किसानों को साल में करीब 60 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? इससे ज्यादा तो हमारी सरकार ने किसानों के लिए सांडों का बंदोबस्त कर रखा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया सिर्फ यही नहीं, अमृतकाल में अमेरिका हमसे हर चीज में पीछे है। यानी अब यहाँ हवाई चप्पल वाला पनीर टिक्का खाता है, बेरोजगारों को पकड़कर DM SDM बनाया जाता है, और देश की सेना को तो सीधे बोल दिया गया है कि तुम्हें जो उचित लगे वो करो। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि फूल माला पहनकर लोगों को बनाया जा रहा है उल्लू, और ट्रेड डील में मिलेगा देशवासियों को बस बाबा जी का ठुल्लू। बताओ ससुरा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यानी जब वहाँ के किसानों को लाखों रुपए की सब्सिडी मिल रही है तो स्कूलों पे कितना खर्च किया जाता होगा, रोड बनाने और टेक्नोलॉजी पे कितना खर्च किया जाता होगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और इधर हमारे देश के चापलूस मीडिया वाले खबर चलाते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे कर्जदार देश है।